हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित फर्स्ट चैप्टर है जनसंचार के माध्यम, कार्य और प्रभाव। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जनसंचार के माध्यम, कार्य और प्रभाव का एक्सप्लेन देखा था और अब देखते हैं इसके MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? हमारे इतिहास के अनुसार भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? वेदों को, देवऋषि नारद को, उपनिषदों को या फिर मनु को? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, देवऋषि नारद को माना जाता है। नेक्स्ट है, धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु कौन थे? नारद, इंद्र, अग्निदेव या फिर ये वायुदेव? तो धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु कौन बने थे? नारद मुनि बने थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध का विवरण किसने सुनाया था? महाभारत में जो युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच, तो धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस समय धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण सुनाने वाला कौन था? विजय ने सुनाया था, संजय ने सुनाया, विदुर ने सुनाया या अश्वत्थामा ने सुनाया? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, संजय ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवऋषि नारद का वाद्य यंत्र क्या था? सितार, वीणा, गिटार या एकतारा? तो देवऋषि नारद का वाद्य यंत्र था वीणा। राइट रहेगा बी ऑप्शन। वीणा वो हमेशा हाथ में लिए घूमते रहते हैं, आपने महाभारत में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा यानी टीवी पे देखा होगा। नेक्स्ट है, हमें जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से, अंग्रेज़ों से या डच लोगों से? तो हमें जनसंचार के आधुनिक माध्यम हुए हैं अंग्रेज़ों से। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से या पूर्व से? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, पश्चिम से प्राप्त हुए हैं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं पश्चिम से। राइट रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन अब संभव नहीं है। संचार के बिना, सैर के बिना, गपों के बिना या पढ़ाई के बिना? तो मानव जीवन अब संभव नहीं है संचार के बिना। राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पक्षियों पर, पशुओं पर, सभी प्राणियों पर या फिर लोगों पर? तो इंटरनेट जनसंचार के माध्यम के द्वारा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किसका? इंटरनेट का। किस पर पड़ता है? लोगों पर पड़ता है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता है? तो किस में है? पक्षियों की, मनुष्य की, पशुओं की या इनमें से किसी की भी नहीं? तो सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य ही एक बुद्धिजीवी है। नेक्स्ट रहेगा बी ऑप्शन, आंसर राइट है मनुष्य की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम हैं संचार के, जनसंचार के, संचार और जनसंचार के या इनमें से किसी के नहीं? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, संचार और जनसंचार के माध्यम हैं रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, समाचार पत्र, सिनेमा, टेलीफोन, इंटरनेट आदि संचार और जनसंचार के माध्यम है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यमों के विकास के कारण कौन सी दूरियां कम हो रही हैं? तो संचार माध्यम के विकास के कारण कौन सी दूरी कम हो रही है? ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक या राजनीतिक? तो राइट रहेगा
सी ऑप्शन, भौगोलिक दूरी कम हो रही है क्योंकि लोग कितने भी दूर बैठे हो हम सेकंडों में बातें कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, भौगोलिक। टेलीविज़न पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं सीधा प्रसारण, प्रत्यक्ष प्रसारण, परोक्ष प्रसारण या हवाई प्रसारण। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, सीधा प्रसारण। नेक्स्ट है, आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती। आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती। अच्छे खान पान के बिना, आधुनिक वेशभूषा के बिना, भव्य भवनों के बिना, संचार या जनसंचार के बिना। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, संचार और जनसंचार के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, चर धातु से हुई है। राइट रहेगा ए ऑप्शन, चर। चार गलत है भाई, ये चर धातु से हुई है, ए रहेगा इसका राइट ऑप्शन। संचार का अर्थ है, यानी संचार का क्या अर्थ है, चलना, गणना करना, समाचार देना या समझाना। संचार का अर्थ है चलना। राइट रहेगा ए ऑप्शन, चर, चलना। चर धातु से उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ है चलना, यानी विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है, किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। बेलग्राम के द्वारा, एडिशन के द्वारा, विल्बरश्रैम के द्वारा या मार्कोनी के द्वारा। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, विल्बरश्रैम के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है, विल्बरश्रैम के द्वारा। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त संदेश का कूटवाचक कौन करता है। प्राप्त संदेश, जो संदेश प्राप्त होता है उसका कूटवाचन कौन करता है। प्राप्तकर्ता, संदेश वाहक, संदेश प्रसारक या इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्तकर्ता में कूटवाचन कौन करेगा, जो प्राप्त करने वाला ही तो करेगा, तो प्राप्तकर्ता करेगा। राइट, प्राप्तकर्ता यानी राइट रहेगा ए ऑप्शन। प्राप्त, जिसने संदेश प्राप्त किया वही तो उसका कूटवाचन करेगा, तो प्राप्तकर्ता। राइट रहेगा ए ऑप्शन। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है, डिकोडिंग, एनकोडिंग, एमकोडिंग या रिकोडिंग। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है, डिकोडिंग। राइट रहेगा ए ऑप्शन। डिकोडिंग, जो प्राप्त करने वाला उसको समाचार को समझता है उसको डिकोडिंग कहते हैं। और एनकोडिंग होती है जो वो जो होता है कूटवाचन करता है, वो होता है एनकोडिंग। और डिकोडिंग जो प्राप्त करता जिसको समझता है, उसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग दो ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोडिंग वाला तो। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है, संचारक, प्रसारक, विचारक या प्रचारक। तो इसमें संचारक करता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन, जो संचारक जो संचार को पब्लिक करता है, तो वो उस पिछले समाचार की जो फीडबैक मिलता है उसके अनुसार उनमें आगे वाले समाचारों में सुधार करता जाता है, तो वो कौन करेगा, संचारक करेगा। राइट रहेगा ए ऑप्शन। संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है। संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई ये। भीड़ से, महंगाई से, शोर से या लड़ाई झगड़े से। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, शोर से। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को कहते हैं। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं।
प्राप्तकर्ता की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? फीडबैक, फीडलेट, फीड फॉरवर्ड। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं फीडबैक। जो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही उन समाचारों के बारे में, तो उसको क्या कहा जाता है? फीडबैक। राइट रहेगा ए ऑप्शन। सांकेतिक संचार क्या है? सांकेतिक संचार इशारे से बुलाना, साथ ले जाकर समझाना, लिखकर समझाना या पढ़कर सुनाना। तो सांकेतिक संचार का अर्थ है इशारे से बुलाना, कि इशारों के द्वारा समझाना, इशारे से बुलाना। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के किस प्रकार का उदाहरण है? कक्षा समूह में, तो कक्षा समूह यानी बच्चों का एक समूह हो गया, तो उसमें अपना जो विचार विमर्श किया जाता है, संचार के किस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, जन संचार या समूह संचार। तो कक्षा में तो काफ़ी बच्चे हो गए, तो वो बातें समूह में हो रही हैं, तो ये रहेगा समूह संचार। राइट रहेगा डी ऑप्शन। अंतर्वैयक्तिक संचार होता है अपनी अंतरात्मा यानी मन से बातें करना। अंतर्वैयक्तिक संचार होता है दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती हैं, वो अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। जन संचार लोगों में जो अपने विचार, बातों का आदान प्रदान करना, पूरी दुनिया में उसको समाचार को फैलाना। जनसंचार, समूह संचार, समूह में बातचीत करना। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। जनसंचार का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन या पीपल कम्युनिकेशन। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। जनसंचार का अंग्रेजी रूपांतरण है मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि जनसंचार के खालिस्तान हैं। तत्व, कार्य, गुण या इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट रहेगा बी ऑप्शन, कार्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कार्य। सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है जनसंचार, लोक संचार, समूह संचार या अंतर्वैयक्तिक संचार। तो ये राइट रहेगा ए ऑप्शन, जनसंचार। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दृश्य श्रव्य में हो जाएगा हमारा टेलीविज़न। तो इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। श्रव्य माध्यम जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? रेडियो। या फिर रेडियो को कौन सा, जनसंचार का कौन सा माध्यम बताया जाता है? तो उसमें आ जाएगा दृश्य श्रव्य और दृश्य अकेला आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा श्रव्य माध्यम, क्योंकि रेडियो को सुना जा सकता है, उनको देखा नहीं जाता। तो इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये थे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।